अब इसमें क्या रहा है, शाम ए से बी की ओर। अब यहाँ पे है आपका, इसमें अलग टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसको भी नेक्स्ट टाइप बात चलना, शाम ए से बी की ओर 10 बजे से चलना शुरू करता है अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब कह रहा है श्याम ए से, यहां से चलता है श्याम, समझना इसको। श्याम ए से बी की ओर, तो मतलब कहाँ को चल रहा, तब बी की ओर, ठीक है। आगे और वहां से आ रही राधा, अब यहां से लिखा आपने राधा, राधा कहाँ से स्टार्ट करे, बी से ए की ओर, तो मतलब बी से ए की ओर इस तरफ को, मतलब दोनों ऐसे विपरीत आ रहे हैं आपके, ठीक है, बी की ओर। और यहाँ पे टाइम क्या दे रहा है, यहाँ से 10 बजे निकला है जी, और वहां पे भी कितना बजे निकल रहा, 10 बजे। तो यहाँ से भी आपका टाइम 10 बजे है, तो वहां से भी टाइम कैसा है आपका 10 AM का, ठीक है। 10 बजे चलना शुरू करते हैं, और सी पर मिलने के बाद, अब यहाँ पे मिलेंगे कहीं पे दोनों लोग, ठीक है। सी पर मिलने के बाद दोनों क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। मतलब ये कहाँ को जा रहा था, बी की तरफ को जा रहा था, और ये बी से ए की तरफ जा रहा था। अब यहाँ बीच पॉइंट में मीटिंग हुई इनकी, इसके बाद क्या है, 24 मिनट में जो ए वाला है वो कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच जाएगा 24 मिनट में, जो क्या जाएगा 24 मिनट में जो पहुंच गया यहाँ पे। कौन पहुंचा, ए नहीं, ये श्याम, श्याम था ना, यहाँ पे क्या पहुंचा, यहाँ पे श्याम पहुंच रहा। अब जो यहाँ पे राधा मिली होगी, फिर यहाँ से जी यहाँ पहुंचे कितने मिनट में, 54 मिनट में पहुंच गए। तो इसमें देखो आपको यहाँ से मीटिंग टाइम, अब उसमें क्या पूछ रहा है, तो सी पर मिलने का समय बताना है, ये समय बताया जाता है इसमें मीटिंग टाइम। ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, ट्रेन जब मिलती है तो ट्रेन कब मिली, ऐसे इसमें है। अब मीटिंग टाइम बताना जी, यहाँ पे जी कब मिले होंगे, 10 बजे यहाँ से चला जी, 10 बजे यहाँ से चल रहा है। अब जी यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहा है, जी बी से ए की तरफ आ रही है। उसमें साफ साफ कहा है सी पर मिलने के बाद, यहाँ पे सी पर मिल रहा है जी, ठीक है। सी पर मिलने के बाद दोनों अपने गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान मतलब जहां इसको जाना था वहां वहां पहुंच रहा है अपने, मतलब ये को कहाँ जाना था, राधा श्याम को बी यहाँ पे जाना था, राधा को यहाँ पे आना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिले, इसके बाद फिर कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट में अपने गंतव्य, और यहाँ से 54 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। इसी पर मिलने का टाइम, जब भी मिलने का टाइम से क्वेश्चन बने आपका, मिलने का समय, मिलने का समय बस पूछे आपसे, तो टी बराबर होता है यहाँ पे अंडर रूट T1 गुणे T2, ठीक है। पहला समय गुणे दूसरा समय, जब इसमें समय समय मिल रहा है, मान तो अलग अलग बनते हैं कई, अगर इसमें समय दे रहा है, इसमें क्या मिला आपको, केवल समय तो मिल रहा है 24 मिला, यहाँ से 54 मिनट, केवल क्या मिल रहा, समय मिला ना आपको। तो यहाँ से देखो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 गुणे 54, ठीक, 24 गुणे 54 आया। टी बराबर, इसको सॉल्व करें अब, टी बराबर 24 गुणे 54 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप कर लो ऐसा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 4 2 6, 8 हो गए, 8 3 24 लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, आगे मल्टीप्लाई करो 54 को और करो, यहाँ से आप करेंगे कितना, 2 गुणे, अब यहाँ से क्या बनेगा, आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कर लो, 2 गुणे 27 गुणे 2 करोगे, 27 दूनी 54 होता है, 2 तो आपने लिख ली, इसको ब्रैकेट कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। इसको टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर, तो यहाँ से देखो कितने कितने 2 मिल रहे हैं आपको, जो हटाओ, एक जे मिला आपको, एक जोड़ा जे मिला, तो कितने 2 बाहर निकल आएंगे, 2 निकल आएंगे, तो 2 बाहर आपने 2 निकाल लिए। अब इसके बाद 3 कितने मिल रहे हैं, एक और एक 2, जे मिल गए 2, एक 3 बाहर जे यहाँ से निकल आएगा, एक 3 जे निकल आएगा, 3 ही निकल आएगा, तो करो मल्टी, कितना भरा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो क्या आएगा 36 मिनट। तो बताओ ये कितने बजे मिले होंगे, यहाँ से 10:37, वहां भी सेम टाइम था, तो 10 बजे यहाँ से चला होगा, तो ये कितने में मिला होगा, 10:37 पर। तो मीटिंग टाइम क्या है इनका, बताओ, तो मीटिंग टाइम आप कहोगे 10:36 AM, सर जी क्या होंगे मिली है जी, आपका क्या हो जाएगा आंसर।
देखो अगर ये चैप्टर पढ़ लो तो ट्रेन वाला चैप्टर भी सेम है, इसके बाद भी ट्रेन वाला चैप्टर है। दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशनों से, दो ट्रेनें कौन सी, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन क्या है, बी है। ये ट्रेनों के नाम है। ये क्या है, स्टेशन एक्स है, और ये स्टेशन क्या सा है, वाई स्टेशन है। ठीक है, समझो इसको, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई। अब यहां से देखो स्टेशन एक्स और वाई, और वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करती हैं। मतलब क्या है, एक इस तरफ को जा रही है, एक इस तरफ को जा रही है। ट्रेन ए और बी क्रमशः एक्स वाई स्टेशनों से वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करती है। मतलब स्टेशन जी है आपके, एक ट्रेन क्या है, वाई वाली कहाँ पे चल रही है, एक्स की ओर चल रही है, और जी एक्स वाली वाई की ओर चल रही है। और ट्रेन कौन सी, ट्रेन के नाम क्या है, ए है ट्रेन। ये ट्रेन कौन सी है, ट्रेन क्या है ये आपकी, बी ट्रेन है। ठीक है, और ये क्या है आपके एक्स स्टेशन है। चलना शुरू कर, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने का मतलब होता है मिलना। ठीक है, एक दूसरे को पार, जैसे यहीं पे पार किया, ठीक है, मान लो एक दूसरे को पार करने के बाद ये क्या था, वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए, वाई मतलब जे वाला कहां पहुंचेगा, एक्स वाला वाई पर पहुंचेगा, वाई वाला कहां पहुंचेगा, एक्स तक। वाई पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है जे यहां से यहां तक जाने में, 4 घंटा 48 मिनट। कौन जा रहा है, एक्स तो जा रहा है पहले, ठीक आगे। और दूसरा वाला कितना लेता जे यहां से यहां तक जाने में, बताओ कितना लेता, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। अब इसमें दिया क्या गया है, हाँ इसमें ट्रेन एक ही चाल दे दी गई है। इसमें देखो, इसमें क्या दिया आपको, ट्रेन एक ही चाल कितना दे रहा आपको, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है जी, एक ही। आपको पूछा क्या है, बी की चाल बताना, तो बी की चाल, ठीक है, तो बी की चाल बताएंगे आप। इसमें भी फॉर्मूला है आपका, S1 अपॉन S2, एस मतलब बी पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, T2 अपॉन T1। तो S1 का मतलब पहले यहां पे लिख लो, S1 लिखा है, ऐसे लिख लो, कुछ भी है। SA का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एस का मतलब होता है स्पीड, और ए का मतलब आपका पहला और दूसरे के लिए कंपेयर कर रहा है, पहली स्पीड कितनी हो जाएगी, 45। ठीक है, और S2 क्या करना है, यहाँ से SB आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और T1 कितना दे रहा आपको पहला टाइम, पहला टाइम तो यही है ना, एक्स वाला, एक्स वाले के लिए पहला टाइम कौन सा लग रहा, 4 घंटा 48 मिनट। अब आपको एक चीज पता है, इसमें क्या करना है हमें, या तो पूरे मिनट बना लो, या तो पूरे घंटे बना ले। तो घंटे बनाने के लिए 4 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 48 बटे 60 जी किसमें बदल गया, घंटे बदला। इसको सॉल्व कर लो, 12 चौक 48, 12 पंचे 5 की 20 और 4 कितना लिख सकते, 24/5 घंटे लिख लोगे आप। ठीक है, ये बन गया। आप T2 वाला समय और बनाओ, T2 समय कौन सा दे रहा है इसमें, T2 समय 3 घंटे 20 मिनट स्कोर बना लो। 3 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते, 20/60, 20 से कम 20 बीतती 60, 3 आ जाएगा, 3 3 और 1 10, 10/3 क्या लिखेंगे आप, 10/3 घंटे आपका समय बन गया। T1 बन गया आपको 24/5, T2 बन गया 10/3। अब इस फॉर्मूला में रखोगे क्या है, S1 की स्पीड कितनी है 45, तो आप रखेंगे 45 बटे एस भी आपको निकालना दूसरी स्पीड, बराबर अंडर रूट T2 कितना दे रहा, T2 10 वाला 10√3, सॉरी 10/3, 10/3। T1 कितना दे रहा, 10/5। अब आपको पता है ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई, मतलब सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले का, इतना तो पता ही है आप लोगों को। 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45 सेकंड स्पीड बराबर। अब यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 बना 50 बटे यहाँ से 24 3 72 हो जाएगा आपका। और इसको यहाँ पे लिखो, इसको सॉल्व करें, यहीं पे काटो, 2 से काटे 25 और यहाँ पे 36, 36 दूनी 72 और 35 50, 25 दूनी 50। तो आप क्या लिखाओगे 45 बटे SB दूसरी स्पीड बराबर, यहाँ जगह किसका लिखा 5 का जी किसका लिखा 6 का, तो क्या निकल आया यहाँ से 5/6, 5 से काटो 5 1 5 5 नाम 45 कितना जाएगा SB बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको यही कहा था, आंसर हो जाएगा इसमें। ये वाली स्पीड पूछी थी दूसरी वाली आपकी,
दूसरी वाली स्पीड निकाल लगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, इसमें क्या है, सीधी सड़क है, बिंदु ए से बी को जोड़ती है। अगर कोई सीधी सड़क है, एक सीधी सड़क ए है और बिंदु ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, मतलब इसका रास्ता है। आगे कार एक, मतलब पहली कार देखो यहां से, फर्स्ट कार, कार एक ए से बी तक, कार दूसरी बी से ए, इसलिए साफ साफ कह रहा है कार ए से कहां तक, बी तक, और कार दूसरी वाली है जो बी से ए तक, उसने कहा बी से ए की ओर समान समय, मतलब इसको देखो आप उसमें समय नहीं दिया, मतलब इसमें क्या है आपको समान समय की बात है, मतलब जो 10 बजे निकली होगी तो 10 बजे वो भी 10 बजे। ठीक है, समान समय पर प्रारंभ करते हैं। अब एक दूसरे से मिलनी, यहाँ पे मिलनी, एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः अपनी यात्रा 45 मिनट और 20 मिनट में क्या कर लेती है, फर्स्ट वाली जो कार है वो कहाँ पहुंचे, यहाँ पे कितना टाइम लगेगी पहुंचने में, 45 मिनट, और दूसरी वाली कितना लेगी, 20 मिनट पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में। यहाँ पे मिली, अब जी कहाँ को जाएगा, उस तरफ को जाएगा, और जी वाला बी वाली इस तरफ को आएगा। इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा, ये वाले को 45 मिनट, इसको 20 मिनट। ठीक है, यदि कार और कार एक ही चाल कितनी दे रहा है, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा आपको। तो अभी यहां से एक चीज देखो, आपको पहली चाल क्या मिली आपको, S1 बताएं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 निकालना है आपको, एस भी आपको दूसरी चाल निकालना है, दूसरी चाल आपको नहीं पता। और T1 कितना दे रहा है यहाँ पे, T1 देखो पहले वाले को टाइम कितना लग रहा है, ये वाला है पहला वाला, तो ये आपको पहली बार को जा रहा है वहां से पहली कार, तो T1 टाइम कितना लगा इसको 45 मिनट, और इसको टाइम कितना लगा T2 वाले को, कितना लगा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट है और 20 मिनट दोनों को लग रहा है। अब आप ये, अगर आपको पता है जो मीटिंग टाइम लग रहा है, आपको S1 चाल पता है, T1 पता है और T2 पता है, तो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, S1 SA अपॉन SB बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, तो S1 कितनी चाल दे रहा, 60, S2 आपको पता नहीं है। ठीक है, आगे T2 कितना समय है, 20 मिनट है, तो घंटे में बदलोगे इसको, मिनट है तो घंटे में बदलोगे तो क्या आएगा 60 बटे T2 वाले को 45 बटे मिनट है तो किसमें बदलोगे, घंटे में बदलेंगे। तो यहां देखो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके 60 से 60 कट जाएंगे आपके, आप मल्टीप्लाई करोगे जो 20 के ऊपर पहुंच जाएगा, और जो यहाँ पे 60 लगा कट जाएंगे वो आपके। तो आप क्या लिख सकते 60 अपॉन SB बराबर, यहां से क्या बना आपका, क्या बनेगा, यहाँ बचा यहाँ से 20 बटे 45 बचे, इसको और सॉल्व कर लो, 5 से काटे इसको, 5 चौकी 20 पन्नम 45, तो क्या निकला 4 बटे 9 निकला। तो S1 कितना आप 60 बटे SB बराबर 2 बटे 3 निकल आएगा, 2 से कितना आएगा 30, SB कितना आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जी आंसर निकाला है। हाँ बताओ, देखो यहाँ पे राधा श्याम से मिलने के लिए, अब यहाँ पे क्या है, राधा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर की गति से चलती है, श्याम बी से। अब एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप ये देखो यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझ लो इसको। पहले किसका घर है, राधा का घर हो जाएगा, तो ये किसका घर हो जाएगा, श्याम का घर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में घर की बात हो रही है उसमें। देखो राधा श्याम से मिलने, कौन है यहाँ पे, राधा, यहाँ पे क्या होगा श्याम। ठीक है, अब यहाँ पे राधा श्याम से मिलने, अब बताओ श्याम से मिलने उसी तरफ को जाएगी जिस तरफ को जाएगी, जाएगी तो उस तरफ को ना, तो उस तरफ को जाएगी इस तरफ को जाएगा। अब आगे बढ़ो, श्याम बी से और बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है, वो भी राधा से मिलने के लिए बढ़ेगा, तो क्या है इस तरफ को आएगा नहीं आएगा। तो आपको ये पता चला एक जी यहाँ से जा रहा है, जी वहां जा, तब तो ये मिलेंगे ना बीच में। अगर मान लो यहाँ को ये भग रहा है वहां को जी भगा, तो पता मिलेंगे बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, तब तो मिलेंगे जब एक जिस तरफ को जा रहा हो जी उस तरफ को जा रहा, तब मिल जाएंगे बीच में, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। आगे देखो यहाँ पे क्या रहा, राधा श्याम से मिलने के लिए 40 किलो ए से कौन जा रहा है, यहाँ से किसकी चाल दे रही थी, राधा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर की गति से कौन जा रहा है यहाँ से,
40 किलोमीटर की गति से कौन जा रही है? राधा। राधा 40 किलोमीटर की गति से जा रही है आगे। श्याम बी से क्यों बढ़ती है आगे? सी में एक दूसरे से मिलते हैं। सी में कहा थे? यहाँ पे मिले हैं मान लीजिए। ये कौन सा पॉइंट है? सी। सी पर एक दूसरे से मिलेंगे तब तो ऐसे जाएगा, वो वहां से जाएगा, तभी से मिलेंगे। क्लियर है? आगे भी 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। साफ साफ कह दिया इसने, एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। एक दूसरे के मतलब ये जो राधा जा रही है, ये किसके घर जा रही है? श्याम के घर। तो ये बताओ यहाँ पे मिले होंगे, यहाँ पे मिलने के बाद कहाँ जाएगी? जी कौन जाएगी? राधा जाएगी ना उस तरफ। तो राधा का जी क्या है? S1 है, ठीक है, पहली चाल है, तो जी क्या होगी? इसी का समय होगा ना, राधा जा रही है तो जी का हो जाएगा समय। कितना दे रहा? 9 घंटे। अब जी कौन यहाँ पे जा रहा है? अब यहाँ पे देखो, और 16 घंटे में एक दूसरे घर पहुंचते हैं। अब जी बी से चल रहा है, जी चल रहा बी से, तो बी से पहले यहाँ मिले होंगे। अब जी कहाँ को जाना है? इस तरफ को जाना ना इसको, इसके एक दूसरे के घर जाना। तो जी कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा इस तरफ। इसके कितना घंटा लगता है? 16 घंटे, ठीक है। इसको 9 घंटे लगे वहां जाने में, इसको यहाँ पे आने में कितने लगे? 16 घंटे। इसलिए समझ में आ गया? तो T2 कौन सा है यहाँ पे? T1। T1 जी होगा और T2 जी होगा। क्लियर है ना? क्योंकि पहला वाला बंदे तो जा रहा हो वहां पे, और जी दूसरे वाले है तो दूसरा टाइम है आगे। यानी स्पीड तो उसकी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, आप कौन सा लगाओगे? S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। S1 कितना दे रहा? 40। S2 आपको पता नहीं है, नहीं ना पता। आगे T2 कितना है बोलो? 16। T1 कितना दे रहा? 9। तो आपको साथ साथ देखो 16 और 9 लिखे हैं आपके। बस यहाँ पे याद रखना बेटा, T1 और T2 किसको मानना है। ये तो कहीं गलती होगी सबसे ज्यादा, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि जो वहां को जा रहा है, जी यहाँ को जा रहा है, तो T1 वाला हमें कौन सा है? ये वाला है। और कुछ ना समझ में आए तो आप सीधा सीधा ऐसा लिखा दो, इसको T1 मान लो, उसको T2 मान लो। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 40 S2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 धाम। S2 बराबर कितना आएगा? तो आपको क्या पता चला? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। चल गया पता? बताओ आपको क्या क्या पता चला है? S1 पता है हमें, कितनी है चाल S1 की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 की चाल कितनी दे रहा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से अब आपको एक नया वर्ड आया, उसने क्या पूछा है आपसे? दूरी। दूरी याद करने के लिए आप समझे, यहाँ से थोड़ी सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दूरी याद करने के लिए। अब बताओ, पहले की चाल पता है आपको? पहले का दूसरे की चाल पता है? चाल पता है। अब यहाँ जिसको समझ में आएगा तो वही चीज यहीं पर अप्लाई होनी है। बताओ S1 है, S1 कहाँ को जा रहा? इस तरफ को जा रहा। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से? क्या पता है आपको? ये पता है ना S1 का, इतनी में पता है आपको। S1 की चाल कितनी दे रहा? 40। S1 निकालो पहले, ठीक है। S1 कितना? यहाँ से यहाँ तक यार चाल कितनी दे रहा? 40 गुणे S1 को समय कितना लग रहा? इसी को तो लग रहा 9 घंटे, तो 9 घंटे 9 चौके 360 किलोमीटर, तो जी आ गया, ठीक है। अब जो उसने क्या पूछा है? ए और बी के बीच की दूरी। अब आप कहोगे जी तो यहाँ से मिलने वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हुई ना, अभी हुई ना हुई? अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना। यहाँ से यहाँ तक कौन फिर रहा है बताओ? कौन पहुंच रहा है? S2 है ना। S2 जी आ रहा, उस तरफ से आ रहा था। S2 की चाल कितनी दे रहा? S2 की कितनी निकली? 30। चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता था। जी क्या लिखी? चाल। समय कितना लग रहा है इसको? 16। 16 3 480 जोड़ो इसको, 0 8 6 14 की 4 1 से 4 4 8 840 किलोमीटर की आ जाएगी इसकी दूरी है। ए से बी की दूरी 840 किलोमीटर की दूरी है आपकी, ठीक। इसमें कह रहा मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने, मतलब कहीं से कहीं जा रहा होगा। कुछ दूरी कितने चलता है? पैदल चलता है, फिर कुछ दूरी बाइक से चलता है, ठीक है। अभी पता नहीं कितनी कितनी चलता है, और फुल टाइम कितना लगता है इसको? 37 मिनट। टाइम कितना लगा इसको? टी बराबर टोटल 37 मिनट लगता है। आगे देखो और क्या कहता है? दोनों तरफ पैदल जाने और आने में क्या है? दोनों तरफ मतलब यहाँ पे भी पैदल जा रहा और यहाँ पे भी पैदल जा रहा। इसको कितना टाइम लगता है? यहाँ पे भी पैदल जा रहा है और यहाँ पे भी दोनों तरफ पैदल जा रहा है, और वापस आने में भी
यहाँ से लौट के आएगा भी तो कितना लगता है उसको टाइम, टी बराबर 55 मिनट लगता है। तो मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, किससे पूछा उसने, बाइक से। तो देखें यहाँ पे तो कैसे जा रहा है, पैदल, और जी कहां से जा रहा है, बाइक से। तो आपने माना पैदल प्लस बाइक बराबर कितना टाइम लग रहा है, 35 मिनट। ठीक है, पैदल प्लस बाइक से कितना टाइम, 35 मिनट। दूसरे में देखो आप, इसमें कितना पैदल प्लस पैदल, इसमें पैदल जा रहा है, इसमें भी पैदल जा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है, 55 मिनट। दो पैदल, अब यहाँ पे देखो कौन चीज जुड़ जाएंगी, देखो यहाँ पे पैदल और पैदल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2p बराबर 55 मिनट। p बराबर कितना आ जाएगा, 55/2 मिनट। ठीक, p बराबर कितना आएगा, 55/2 मिनट। अब अगर p बराबर 55/2 मिनट आ रहा है तो किसकी निकालना उसको, बाइक से। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इस वाले मान में, आप मान रखोगे इसमें, p के स्थान पे कितना रखोगे, यहाँ पे रखो, देखो p प्लस b बराबर 37 लिखा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कितना रखोगे बीच, 55/2, ऐसा कर लो 55/2 को शॉर्ट लिख दो, ठीक है। कितना लिख सकते हैं आप, 27.5। 55 का आधा कितना होता है, 27.5 प्लस बाइक बराबर 37, बाइक बराबर कितना आ जाएगा, 37 माइनस 27.5। कितना ज्यादा लिखा है इसमें से, कितना है, 9.5। पैदल बराबर कितना है आपका, 9.5। ये क्या जाएगा आपका। और देखो इसने क्या कहा, अब यहाँ पे पैदल पैदल जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको, टाइम नहीं पूछा था उसने, समय पूछा था, ठीक है, समय पूछा था कितना समय लगेगा। हाँ, ये किससे है आपका, बाइक से, और उसने पूछा भी आपसे किससे है, बाइक से। और जाने में कितना टाइम लगा, 9:30, और आने में भी कितना टाइम लगेगा, 9:30। तो यहाँ पे आपको जाने में, देखो यहाँ पे जाने में प्लस आने में टाइम, आने में समय कितना जाएगा, 9:30 प्लस 9:30, 9 18 और 1 19 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जाने में और आने में पूछा था। किसी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और किससे, घोड़े से वापस आने में, मान लो पैदल हॉर्स से जाने में कितना टाइम लगता है, कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। ठीक, आगे देखें, और दोनों तरफ का क्या रहा, दोनों तरफ की दूरी किससे जाने पर, घोड़े से जाने पर कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। मैं तय करता, दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलने में लगने वाला आवश्यक समय क्या आता है, दोनों तरफ की दूरी को कितना आ जाएगा, यहाँ से 2h बराबर 3h बराबर कितना बोल सकते हैं इसको, 3/2 घंटे। तो मतलब क्या है जी, 3/2 का मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, घंटे लिखा है, हॉवर्स लिखा है, ठीक है जी वाला, 3/2 हिंदी में लिख दो इसको, घंटे। ठीक है, 3/2 घंटा। ठीक, एच बराबर 3/2 घंटे निकला है। अब यहाँ पे देखो एच की वैल्यू किस पे रख लिया आप, इस वाले समीकरण में रख लो, P प्लस एच बराबर 4 घंटा। इसको क्या लिख सकते, 4 घंटे को आप 9/2 लिख सकते हैं आप, 4.5 घंटे से 4.5 लिखा था कि आपका, तो 9/2 लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी का किससे पूछा था इसने, देखो पैदल पूछा था, पैदल आपको निकलेगा, एच की वैल्यू कितनी आई, 3/2 घंटे निकला है इसमें, बराबर 9/2 घंटे। तो पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9/2 माइनस का 3/2 उस तरफ जाएगा जी, आपको 3/2 माइनस में पहुंच जाएगा। पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2, 9 में से 3 आई, 9 में से 3 आई 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 घंटे आ जाएगा यहाँ से आपका, इसको काटोगे आप। पैदल चलने में कितना घंटे लगा, 3 घंटे। अब उसने क्या कहा, दोनों तरफ की बात कर दी, यहाँ से दोनों तरफ की दूरी, तो एक तरफ में दूरी में कितना टाइम लगा, 3 घंटे। तो दोनों तरफ में कितना लगे, 1 घंटे, एक तरफ में कितना लगा है आपको, एक तरफ में 3 घंटा, तो दोनों तरफ में लगेगा आपको 6 घंटा। ठीक है,
आंसर यही है आपका 7 का, नोट करो। अब आपको पढ़ना है नया चैप्टर, ना मतलब नया चैप्टर का है, बोलो उसको, टॉपिक है नया, सापेक्ष चालें। आपको हमने पहले ही बता दिया है ये सापेक्ष चालें क्या होती है, सबको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। इससे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, रिलेटिव स्पीड। और इसमें वही चीज है, आपका कुछ नहीं है। जब दो चीजें क्या हों आपकी, जब दोनों ट्रेनें विपरीत हो, देखो यहाँ पे, जब दोनों ट्रेनें बोल दो, व्यक्ति बोल दो, क्या हो आपके एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, चालें क्या हो जाती हैं आपकी, जुड़ जाती हैं। अब जब एक ही तरफ चले दोनों, जब दोनों एक ही तरफ चले तो क्या होती है, जब चालें एक ही दिशा में जाए क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक पॉइंट सबसे पहले लिखा था, आज और लिख लो इसमें, जब चालें विपरीत दिशा में, जब चालें विपरीत दिशा में हो तो वो, तो जब चालें विपरीत दिशा में हो तो वह क्या हो जाती हैं, तो वह जुड़ जाती हैं। और इसमें देखो, जब क्या हो, जब चालें एक ही दिशा में हो, जब चालें एक ही दिशा में हो, चालें क्या होती हैं, तो चालें एक ही विपरीत का मतलब होता है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दूसरी ट्रेन वहां से आ रही है, तो क्या वर्ड है, विपरीत। ये आपका विपरीत है, ये आपकी क्या है, समान दिशा, ये आपकी है आपकी समान दिशा। तो समझते हो, विपरीत और समान दिशा मतलब ये, हम यहाँ से आए तो सामने वाला वहां से आए तो क्या होगा, विपरीत दिशा में तो दोनों चालें जुड़ जाएंगे। अब एक यहाँ से आ रहा, दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है, तो क्या होगा, एक ही दिशा होगी दोनों की, एक ही दिशा में चालें क्या होनी आपकी, घट जानी है। और इसका टॉपिक है, वहाँ क्वेश्चन है, अब पीछे ही बता चुके हैं हमने। अगर मान लो एक ट्रेन की स्पीड है 10 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन उसकी विपरीत आती है तो 20 किलोमीटर स्पीड है, तो वो पे चाल क्या होगा, इनकी 30 हो जाएगी, इसकी 20 और उसकी 10 जुड़ जाएगी। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और एक ट्रेन की चाल 20 है, एक ट्रेन की चाल 10 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, घट जाएंगी सापेक्ष चाल। तो बस ऐसे याद रखना सापेक्ष चाल क्या होती है। जैसे हमने कहा आपका एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल है, दूसरे की 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 80 किलोमीटर 80 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चालें हैं और विपरीत है, और विपरीत है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी बताएं। तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल में क्या करना है आपको, जोड़ देना 80 प्लस 50, कितना हो जाएगा सापेक्ष चाल, 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 130। ऐसे चाल निकलेगी किलोमीटर प्रति घंटे। आगे अगर चाल 80 है और चालें कैसी हो, जब एक ही दिशा में हो, फिर क्या करोगे, हटा दोगे दोनों चालों को, तो 80 में से 50 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 30। तो सापेक्ष चाल कितनी निकल आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ऐसे याद रखना है आपको, जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखते हैं, नोट कर लो इसको। एक ही दिशा में जाए तो जोड़ देना, विपरीत दिशा में जाए तो जोड़ देना है, और क्या है आपका एक ही दिशा में आए तो क्या करना, घटा देना है। याद कैसे, यहाँ पे कह रहा है दो शहर है ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी दे रहा है, दो बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, दो शहर मान लो ए है और ये क्या था आपका भी, उसने दिया भी है, इन दोनों के शहर के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर, ठीक, 330 किलोमीटर। यदि एक रेलगाड़ी ए से कितने स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति
घंटे से, ठीक है। यहाँ से गाड़ी कितने बजे चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। कहाँ क्यों चलती है, बी की ओर। कहाँ क्यों चल रही है, यहाँ पे साफ साफ बता देता है, विपरीत जा रही है एक दिशा में, बी की ओर। कितने बजे, सुबह 8 बजे। अब हमने आपको कल बताया था इसमें टाइम सेम नहीं मिलेंगे आपको दोनों जगह, पता है, इसमें 8 बजे मिला हो तो इसमें कितना मिल रहा है, 9 बजे। कल वाले क्वेश्चन जो किए थे उसमें दोनों टाइम सेम दे रहे थे, काफी टाइम अलग अलग है। देखो 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, 8 बजे चला दिया इसको। अब दूसरी रेलगाड़ी बी से, अब दूसरी रेलगाड़ी कौन सी, यहाँ से किसकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कहाँ क्यों चलती है, बी से 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ए की ओर चलती है, साफ बता दे रहा है ए की ओर, ए की ओर। तो मतलब कैसी दिशा हो गई ये दो, एक दूसरे विपरीत हो गई, विपरीत हो गई। तो आपको इतना पता चल गया अगर चालें दी गई तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। आगे, और कितने बजे निकल रहा हूँ, 9, ठीक, 9 बजे चलना प्रारंभ करती हैं, तो फिर किस समय एक दूसरे से मिलती है। अब मिलने का टाइम बताना, पहले तो आपका कह देते थे यहाँ पे मिलती है, बीच में मिलती है, तो आपको बता दिया जाता था कितने, यहाँ से यहाँ तक चला, तो टाइम दिया जाता, 10 मिनट में पहुंच गया यहाँ से, 10 मिनट में वहां पे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया टाइम, मैम आपको टाइम कहाँ पे दे रहा, टाइम दे रहा 8 बजे और 9 बजे। एक काम होता है इसमें, आपको देखो ये कितने बजे है, 9 बजे है। अब आपको सबसे पहले नोट बना लेना, जब भी क्या करेगा, टाइम अलग अलग होंगे, जब समय अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो क्या करोगे, जब समय अलग अलग हो तो समय को क्या करोगे, समान बनाओगे, समान करेंगे। समान का मतलब, या तो इसको 8 बजे चला दो, इसको 8 बजे चला दो और उसको भी 8 बजे चला दो, या इसको 9 बजे चला दो, जिस तरह इसको भी कितने बजे चला दे, दोनों को, मतलब दोनों को समय एक तरह रखना है आपको। आज ये 8 बजे चला देंगे अगर इसको, तो ये क्या है, 1 घंटा पहले से चल जाएगा। सॉरी, अगर इसको 9 बजे चलाएंगे हम, अगर इसको 9 बजे चलाएंगे तो ये क्या है, 1 घंटे बाद चलेगा। और अगर ये 9 बजे चला है, इसको अगर 8 बजे चला देंगे तो क्या 1 घंटा चल चुका है और चलेगा। सोचो ऐसा ही होगा ना। देखो जैसे मान लो 9 बजे कोई गाड़ी निकलती है, 8 बजे निकलती है कोई गाड़ी, और हमें इसको भी 8 बजे बनाना है, इसको बगल वाले को 8 बजे बनाना है, तो हम इसमें क्या करें, हम 8 बजे बनाएंगे, तो 8 बजे में क्या हो जाएगा, ये और थोड़ी चलेगा, कितना चल जाएगा, 75 और चलेगा ना 1 किलोमीटर। एक अब यहाँ पे देखो, चार का मतलब यहाँ पे लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है इसमें, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कितना चली, 75 किलोमीटर। यही तो होता है, आपको साफ साफ बता दिया सब स्टार्टिंग में। और ये इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60 किलोमीटर, चाल बन जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे तो बोलते हो आप। तो भी यहाँ पे एक चीज हम बताओ, इसको 8 बजे है और इसको कितने बजे, 9 बजे, दोनों को समय समान बनाओ, किसी एक का बना लो। चलो हमने इसका बना लिया, ठीक है, 9 बजे वाले का। 9 बजे वाले को अगर 8 बजे चलाएंगे हम, ठीक है, 9 बजे वाले को अगर 8 बजे चलाओगे तो कितना चलेगी, 1 घंटा और चलाना पड़ेगा ना इसको। अगर 8 बजे चलना स्टार्ट कर दी होती मान लो, ये 330 दूरी थोड़ी कवर करती, इससे ज्यादा दूरी कवर करती, कितनी दूरी ज्यादा कवर करती, 75, 1 घंटे में 75 चल रहा है, तो 1 घंटे में इसको अगर पहले चला रहे हैं, अगर मान लो मैं इसको 1 घंटे पहले चलाया, कितने बजे चलाया इसको, 8 बजे चलाया, ठीक है, 8 बजे चलाया, तो अगर ये 330 दूरी कवर कर रही थी ये, तो और कितना करेगा, 330 प्लस 75 दूरी और कवर करेगा, नहीं करेगा, 1 घंटे में 75 दूरी और चले जाए, चल जाएगा। 330 और 75 कितना हो जाएगा, 400, 5 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई, 405। इस टोटल दूरी में भी कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। क्या पूछा है उसने, किस समय मिलेंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बटे में आएंगे सापेक्ष चाल है, ठीक है। दूरी कितनी है, 405, इसी दूरी के बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, बीच में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे दूरी 405 है और सापेक्ष चाल है, यहाँ पे रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे, बटे में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब बताओ, चालें कैसी है, विपरीत है। ये अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रहा है तो कितने जा रहा है, 70, तो विपरीत तो चालें कैसी होनी है, जोड़नी है, तो जोड़ेंगे आप 60 प्लस 75। वैसे आपको फॉर्मूला तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, बस यहाँ पे क्या रखना है आपको, जब दो चालें मिल जाए आपको, सापेक्ष चाल, ठीक, सापेक्ष चाल। तो समय बराबर कितना निकलेगा, 405 बराबर
405 बटे 7 से तेरे 135, ये काटोगे कट जाए तो 5 से तो कट जाएगा, तो पता है 135 से अगर कट जाता पूरा पूरा। चलो 5 से काटे इसको, 5 से काटेंगे कितना है, 5 2 10 50, 5 7 35, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर से 9 से काट दो, 9 27 से कट जाएगा, 27 एकम 27 थी 81, ठीक है पूरा पूरा कट। समय बराबर कितना निकला, समय बराबर 3 घंटे, 3 घंटे निकला। अब बताइए कब मिलेंगे 3 घंटे, या तो अब 8 बजे उठाया आपने तो 8 बजे से उठाओगे, फिर 8 से 9 10 और कितने बजे मिलेंगे, बीच में 11 बजे मिलेंगे। वो भी समय 8 बजे चला आया था, कितने बजे मिली, 11 बजे। तो मिलने का समय कितना होगा इनका, मिलने का समय है आपका 11 बजे। ठीक, क्या करोगे 8 प्लस 3, 3 घंटे और लगे, 8 बजे तो चला ही था, ठीक है 8 बजे चला था प्लस 3 घंटे लगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 11 बजे क्या हो जाएगा आपको पहुंच जाएगा। फिर से देखो एक बार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चल रहा है, विपरीत चाल है, ठीक है दूसरे के विपरीत। समझ लो एक बार और समझे, इसको दूसरे तरीके से भी लगा लो आप, किससे लगा के देखेंगे आप। हमने कितने बजे चलाया इसको, 8 बजे चलाया, आप इसको 9 बजे चलाओ, 9 बजे चलाएंगे तो 9 बजे चला है, इसको भी 9 बजे चलाओगे। अच्छा चीज एक चीज देखो, 9 बजे चला के देखो इसको, अगर इसको 9 बजे चलाएंगे तो मतलब ये दूरी 8 बजे चल रहा था पहले, ये तो 8 बजे चल रहा था, जिसको हम कितने बजे चलाए 9 बजे, तो बता दूरी ज्यादा होगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जब ये 8 बजे चलना स्टार्ट किया, ज्यादा दूरी कवर करेगा, अगर 9 बजे से चलाए तो दूरी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है या नहीं चल रहा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। तो बताओ अगर 8 बजे से चला रहे हैं हम, कितने बजे चला, 9 बजे चलेगा जी, 9 बजे वो 9 बजे वो, तो बताओ 330 में से क्या करोगे आप, 60 -60 कर दो, कितना आ जाएगा 270 आएगा, ठीक है 270 बटे बटे कितना करोगे आप, अब देखो 270 तो आ गई, कितनी दूरी आ गई आपकी किलोमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, फिर आपको मीटिंग समय, समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितनी है अब आपकी 270, दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, चाल कैसी है आपकी, जाने तो विपरीत ही है ना, जाना तो विपरीत है, विपरीत जोड़ोगे कितना आएगा 60 प्लस 75 कितना आएगा 135, 270 बटे 135 कितना आ जाएगा 2 घंटे आएगा, 2 घंटे वहां कितना आएगा, क्यों आएगा 3 घंटे, क्योंकि 8 बजे चलाया था आपने, 8 से 3 जोड़ोगे कितना आएगा 11, अगर 9 में 2 जोड़ो, अब यहाँ पे तो 9 बजे चला रहे ना आप इसको, 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, चाहे आप उससे कर लो चाहे उससे कर लो, जहाँ सॉल्विंग कम पड़े उससे करना है आपको, ठीक है विदेश में दोनों में सही है, दोनों सॉल्विंग कम है, तो बताओ यहाँ से मिलने के टाइम कितना आ जाएगा 11 बजे, दोनों आंसर आपके निकल आएंगे। नोट कर लो इसको। देखो दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, कितनी दूरी दे रहा है इसके बीच की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन कितने बजे निकलती है 4 बजे, तो दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलती है यहाँ पे, आप देखो एक ट्रेन 4 बजे निकलती है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाती है, इसकी चाल कितनी दे रहा है आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, बी तक जाती है, बिल्कुल जा रही है। आप आगे दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर कितने बजकर है 3:20 कितना है, आप जो भी वो बजे हैं, ठीक है टाइम है ए एम मान लो, ए एम मान लो, ठीक है ए एम है। आगे तो किसकी चाल चलती है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन किस समय पर मिलेंगी, वो इस टाइम बता रहे मीटिंग टाइम कब मिलेंगी, यहाँ पे कहीं भी मिलेंगी बीच में। अब यहाँ पे देखो आप दिशाएं कैसी है, दिशाएं जुड़ जाएंगे, सभी चालें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। अब बस यहाँ पे टाइम बनाने का खेल है, जिसने टाइम बना लिया सेम तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने बजे चल रहा है 4 बजे, वो कितने बजे चला 3:20, कितने मिनट का गैप है इन दोनों के बीच, 40 मिनट का गैप है ना। बताओ अगर हम इसको भी 4 बजे चला दें, इसको 4 बजे चलाए तो 4 बजे चलाएंगे तो क्या पहुंचेगा जी, रेट पहुंचेगा 4 बजे। अब यहाँ पे थोड़ी देखो, यहाँ इसकी चाल कैसी है, पहले 1 घंटे में कितना चलता है जी 80 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। अब आपको 1 घंटा तो चलना नहीं है, कितना चल रहा है केवल 40 मिनट, ये कितना है 3:20 है ना। अगर इसको हम 4 बजे बनाएंगे तो कितने मिनट रहेंगे
40 मिनट लगेंगे 4 बजने में, तो 40 मिनट लगेंगे 4 बजने में इसको। कितने मिनट? 40 मिनट 4 बजे में। ठीक, 4 बजे बनाएंगे। अगर इसको मैं 4 बजे बनाया, इसको कितना लगा? 40 मिनट लगे। 1 घंटे में कितना जा रहा है? तो 40 मिनट में कितना जाएगा? निकाल सकते। तो आप क्या करोगे? 40 है बटे इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको घंटे बना लो, 40 बटे 60 बना ले घंटे। 40 बटे 60 घंटे में कितना? 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। कितना है? 40 से कम 40, 40 दूनी 80। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 उड़ गया। 40 से काटा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80 आ जाएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में कितना जा रहा है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर। बेटा ज्यादा ज्यादा आ गया ना, 40 मिनट निकालने 120 थोड़ी चला जाएगा। देखो इसको बदल लो, ये अगर इसको बदले आप कितना लिखोगे? 1 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट में कितना जा रहा? 80 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना जाएगा? 80 बटे 60। 40 मिनट निकालना है, 40 मिनट में कितना जाएगा आपका? 80 बटे 60 गुणे 40। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटें आप, 20 2 से काट दो, 2 3 6 2 चौके 4 आ जाएगा। और बड़े कटेंगे कुछ? 4 दीवार 100, 160 बटे 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 160 बटे 3 किलोमीटर आ गया। अगर थोड़ी देर तक इसको थोड़ा भी मान लो, अगर 100 कितने किलोमीटर चलेगा? 160 प्लस 160 बटे 3 समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका। कितना आपको? 55, हाँ 53 के आसपास आ जाएगा। ठीक है आपको। लेकिन आप अगर इससे बना के देखो, अगर इससे बिल्कुल सही निकल आए, वो तो सही है ही है। अगर हम इसको 3:20 पे चलाएं, 3:20 पे चलाएं, तो बताओ ये 3:20 पे चलेगा, तो बताओ इसमें कितने घंटे का गैप है? 4 बजे है, कितना है? 40 मिनट। तो इसको हम 40 मिनट क्या बनाएंगे? ये 40 मिनट पहले चलेगा, चलेगा ही चलेगा 40 मिनट पहले। अगर वो चला तो चलो इसकी चाल कैसी? 1 घंटे में कितना चलता है? 60 किलोमीटर चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 60 मिनट में 60 मिनट में 60 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, बटे में 60 चला है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो कितना है बताओ, इसमें कितने मिनट पहले चलाना है इसको? 40 मिनट। 40 मिनट में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। अब आपको यहीं से देखो, आपको जी वाला सॉल्यूशन लेना है कि मोबाइल सॉल्यूशन लेना है? जी वाला लेंगे क्योंकि सिंपल 40 किलोमीटर निकला। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा 53, क्योंकि आपको पूरा पूरा थोड़ी काटना है 160 से 3। इसीलिए हमने बोला था या तो आप दोनों में से कोई एक सरल बोला जो सेम बन जाए। आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। हमने पहले चेक करवा दिया है। कितना ये चला? 40 किलोमीटर। बताओ ये 40 किलोमीटर अगर इसको मैं कितनी 4 बजे चलता था पहले, अगर हमने इसको कितने बजे चला दिया? 3:20 पे चला दिया। और उसको कितने बजे? 3:20 पे चला ही चला था। बताओ इसमें टाइम जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ नहीं जाएगा। 3 ये 4 बजे चल रहा था, ये 3:20 पे चला और पहले निकल आया ना, और पहले निकाला और पहले निकाला और दूरी पर निकल जाएगा। करेगा नहीं करेगा? उसमें टाइम हो जाता था, उसमें घंटा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकलेगा? 40 मिनट। यहाँ बताओ 404 कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी 450 प्लस 40 कितना जाएगा? 490 किलोमीटर। क्या निकालना है आपको? मीटिंग टाइम निकालना है, मतलब समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 490 बटे 4 कितनी है? 40। अब यहाँ पे देखो 40 कैसे लेना है आपको? बटे में सापेक्ष। सापेक्ष मतलब कैसे जा रहे एक दूसरे के विपरीत। ये 40 की स्पीड 60 है, इसकी स्पीड कितनी है? 80। तो 80 प्लस 40 को जोड़ना है ना आपकी। कितना आ जाएगा? 490 बटे 8 6 14 140 आ जाएगा। कैसा? बोलो बोलो बताओ। 450 प्लस क्यों करना है? ये जोड़ा क्यों है? अभी इससे का पीछे बता दे रहा है पूरी कहानी। जोड़ क्यों रहा है? घटा क्यों रहे? वहां पे घटाते थे, यहाँ जोड़ते थे।
चलो बताएंगे हम जाओ। 10 को निकाला कितना है, 49/14 आया। अब इसको भाग दो, 14 7 से काटा, 7 से काटो, 7 दूनी 7, 7 से काटो 7 दूनी 14 सत्ते 49। कितना लिखेंगे आप इसको, 3.5 घंटे लिख सकते। 7/2 को 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे 30 मिनट। कितने बजे चलाया था इसको, कितने बजे चलाया, 4 बजे चलाया, 3:20 पे चला के दिखाया, 3:20 पे। 3:20 से कितना जोड़ोगे, 3.5 घंटे जोड़ दो, तो समय पहुंचे, मिलने का समय आपका आ जाएगा, मिलने का समय कितना, 3:20 में कितना जोड़ेंगे आप, 3:30 इसको जोड़ लो, 3:30 जोड़ेंगे आप तो कितना है 5, और यहाँ पे 6:50 पे क्या होंगी आपकी चीज, मिल जाएंगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, 6:50 पर अंतर आ जाएगा। नहीं समझ में आया।